प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपको 2 डाउट कराऊंगा जो बच्चों ने मेरे से पूछे हैं। ठीक है ना। अगर आप देखें तो हमारे पास में ये 2 डाउट हैं जो एक बच्चे ने मेरे से कमेंट्स के माध्यम से पूछे हैं। ठीक है, चलिए स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम डाउट सोल्व करेंगे। फर्स्ट में क्या कहा है कि पी एक्स बराबर एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x⁴ प्लस 4x और माइनस के 5। आप देखिए ध्यान से, यहाँ x की पावर 4 है और x की पावर 4 के बाद में x की पावर 2 है, यानी x की पावर 3 का पद इसमें नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कंप्लीट पावर्स की घटते क्रम में लिखेंगे। देखो यह है x⁴। अब x की पावर 3 तो नहीं है तो मैं करूंगा प्लस 0x⁴। अगर मैं किसी भी पद की 0 से गुना कर देता हूं तो उसका आंसर 0 आ जाता है, यानी ये पद दिखाई तो दे रहा है लेकिन ये पद है नहीं। माइनस 3x² प्लस 4x और माइनस के 5। सबसे पहले आपको यही देखना है कि जिस बहुपद को हम सोल्व करना है वह पावर्स के घटते क्रम में है या नहीं है। अगर वो पावर्स के घटते क्रम में नहीं है तो प्लस लगा करके उसका जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, उसे 0 लिख करके x की पावर 3 या x की पावर जो भी पद उसमें नहीं है वह हम लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद आता है gx बराबर हमें दे रखा है x⁴ माइनस प्लस 1 और माइनस का 1। अब जरा देखो ध्यान से, gx बराबर है x⁴ प्लस 1 और माइनस का x। अब जरा इसे ध्यान से देखिए, ये भी जो है ना, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 0 है, तो इसको हमें रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो gx बराबर आ जाएगा x⁴ माइनस x और प्लस 1। जब हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करते हैं तो घातों के घटते क्रम में दोनों बहुपद होनी चाहिए। अगर में घातों के घटते क्रम में दोनों बहुपद नहीं है तो पहले उनको रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, और अगर कोई घात नहीं है तो हम क्या काम करेंगे, 0 लगा करके उस घात को भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब आइए भाग करते हैं। x⁴ माइनस प्लस 0x⁴ माइनस 3x⁴ प्लस 4x और माइनस के 5। ये तो आएगा, देखो ज्यादा पावर वाला है तो ज्यादा पावर वाला तो आएगा अंदर, और जो कम पावर वाला है x² माइनस x और प्लस 1 ये आएगा बाहर। ठीक, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ जो इसका जो कोफिशिएंट है x⁴ का वह है 1 और इसका जो साइन है वह है प्लस का। तो हमें देखना है कि ये हमें इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है कि साइन हमारे पास में प्लस का ही आए। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, प्लस। यहाँ कितना है, साइन प्लस है और इसका भी कोफिशिएंट है 1, तो प्लस की प्लस में गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा। ठीक, यहाँ है 1 की कितने में गुना करेगी 1 आ जाए, 1 से ही करनी पड़ेगी। x² है, x की पावर 4 है, दोनों का डिफरेंस है x², तो x² से हमें गुना करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनिए, चिन्ह की चिन्ह से गुना करनी पड़ेगी, संख्या की संख्या से गुना करनी पड़ेगी और चर की चर से गुना करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। देखो प्लस की प्लस में करेंगे प्लस, 1 की 1 में करेंगे 1 और x² की x² में करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा x⁴। ये पद हमारा पूरा हो गया। अब हम प्लस की माइनस में करेंगे माइनस, 1 की 1 यहाँ भी 1 है, 1 की 1 में करेंगे 1 और x² की x में करेंगे x⁴। ठीक प्यारे बच्चों, अब देखिए अगले पद, प्लस की प्लस में करेंगे प्लस, 1 की 1 में करेंगे 1 और x² है, यहाँ x नहीं है तो x² ही आ जाएगा। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। अब इसका मतलब यह है कि ये जो प्लस का साइन है ये काउंट नहीं होगा, अब ये काउंट होगा। ये जो माइनस का साइन है अब ये काउंट नहीं होगा, प्लस का साइन काउंट होगा। अब ये जो प्लस का साइन है ये काउंट नहीं होगा, ये माइनस का काउंट होगा।
अब ये प्लस का और ये माइनस का तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू बराबर है और साइन दोनों के अलग अलग है। यह है प्लस का 0x की पावर 3, यह है प्लस का 1x की पावर 3। तो 1x की पावर 3 में अगर हम 0x की पावर 3 जोड़ेंगे तो 1x की पावर 3 ही बचेगा और वो भी प्लस का। यहाँ है माइनस 1x स्क्वायर और यहाँ है माइनस के 3x स्क्वायर। देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। मैंने आपको पहले बताया था अगर दो संख्याएं माइनस की हैं, अगर दो संख्याएं माइनस की हैं वे जुड़ जाएंगी और वही चिन्ह आ जाएगा। तो 3 में 1 जोड़ देंगे 4x स्क्वायर और साइन किसका है माइनस का, तो माइनस का ही आ जाएगा। अगली टर्म उतार लीजिए 4x। ठीक, अब आगे बढ़िए। देखो ये है प्यारे बच्चों प्लस का, तो यहां भी आपको प्लस ही लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ है 1 की कितने में गुना करें कि 1 आ जाए, 1 में ही करनी पड़ेगी। यहाँ है एक्स स्क्वायर, यहाँ है एक्स की पावर 3, तो 1 का अंतर है तो हम एक्स की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो प्लस की प्लस में गुना करेंगे प्लस, 1 की 1 में गुना करेंगे 1, एक्स की पावर 1 की एक्स की पावर 2 में गुना करेंगे तो एक्स की पावर 3। ये टर्म पूरी हो गई। अब अगली टर्म के लिए प्लस की माइनस में गुना करेंगे तो माइनस, 1 की 1 में गुना करेंगे तो 1, एक्स की 1 की एक्स की 1 में गुना करेंगे तो एक्स की पावर 2। ये भी टर्म पूरी हो गई। प्लस की प्लस में गुना करेंगे तो प्लस, 1 की 1 में गुना करेंगे तो 1, यहाँ एक्स की पावर 1 है, यहाँ एक्स की पावर है ही नहीं तो आंसर एक्स की पावर 1 ही आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब दोनों को फिर माइनस कर दीजिए, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस। इसका मतलब है अब ये प्लस का ही नहीं रहा, किसका हो गया माइनस का। अब ये वाली जो टर्म है माइनस की ना हो करके प्लस की हो गई, अब ये वाली जो टर्म है प्लस की ना हो करके माइनस की हो गई है। तो अब हम आपस में देखो ये दोनों टर्म की वैल्यू सेम है लेकिन साइन अपोजिट है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसे देखिए, ये है माइनस के 4x स्क्वायर और ये है प्लस का 1x स्क्वायर। अब देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये दोनों टर्म्स आपस में घट जाएंगी और जो टर्म्स ज्यादा है उसी का साइन आएगा। अब देखो ये है 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर है माइनस का और 1x स्क्वायर है प्लस का, तो ज्यादा किसके हैं माइनस के, तो माइनस के आ जाएंगे। दोनों को घटा दो, 4 में से 1 घटाओ 3, x की पावर 2। अब ये देखो ये भी प्लस का 4x है, ये माइनस का 1x है, तो 4x प्लस का है और 1x माइनस का है, तो ज्यादा किसका है प्लस का है, तो प्लस का साइन आएगा और दोनों आपस में घट जाएंगे। देखो ये भी प्लस का है ये माइनस का, अपोजिट चिन्ह के आपस में घट जाएंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, सेम साइन के आपस में जुड़ जाएंगे और वही चिन्ह आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3x। अब मैं आगे उतार लेता हूं माइनस के 5। अब देखो ये संख्या है माइनस की, तो यहां माइनस ही हमें उतारना पड़ेगा। ठीक, अब देखो माइनस की गुना प्लस में करूंगा माइनस आ जाएगा, 1 की गुना कितने में करूं 3 आ जाए तो 3 में ही करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स से गुना नहीं होगी क्योंकि एक्स की दोनों पावर समान हो गई है। ठीक, अब माइनस की गुना प्लस में करूंगा तो माइनस आ जाएगा, 3 की गुना 1 में करूंगा तो 3 आ जाएगा, एक्स की गुना यहाँ तो एक्स नहीं है और एक्स स्क्वायर जो का त्यों आ जाएगा। यहाँ माइनस की गुना माइनस में करूंगा तो प्लस आ जाएगा, 3 की गुना 1 में करूंगा तो 3 आ जाएगा और x यहाँ नहीं है यहाँ x है तो x ही आएगा। ठीक है, अब ये है माइनस, ये है प्लस, माइनस की गुना प्लस में करूंगा तो माइनस आ जाएगा और 3 की गुना 1 में करूंगा तो 3 आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब ये हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का और ये भी हो गया प्लस का। देखो ये माइनस का ये प्लस का, कोफिशिएंट सेम है चिन्ह अलग अलग है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये प्लस का 3x है, ये माइनस का 3x है, ये काउंट नहीं होगा, जो साइन आपका चेंज करके आया वह काउंट होगा। तो ये है प्लस का, ये है माइनस का और सेम है, ये आपस में ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो ये है माइनस का और ये हो गया प्लस का, ये दोनों अपोजिट चिन्ह के हैं तो मैंने अभी बताया अपोजिट चिन्ह के आपस में घट जाएंगे और जो बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह आएगा। बड़ी संख्या क्या है 5, छोटी संख्या क्या है 3, तो बड़ी संख्या का जो साइन है वही आएगा और दोनों आपस में घट जाएंगे। 5 में से 3 घटाओ 2। ठीक, तो हमारे पास जो भागफल है प्यारे बच्चों, भागफल तो आ गया हमारे पास x की स्क्वायर
प्लस एक्स और माइनस के 3, और जो शेषफल है, शेषफल आ गया मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 2। यही आपका आंसर हो गया है। ठीक, अब हम दूसरे क्वेश्चन पर विचार करते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन को देखिए। दूसरा क्वेश्चन है पी एक्स बराबर एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x। देखो यहाँ 4 पावर है और यहाँ है 1 पावर, यानी इसके बीच के 2 पद जिनमें 2 पावर और 3 पावर है, दोनों गायब हैं, और इसके बाद में कांस्टेंट टर्म। ठीक, और जी एक्स है 2 माइनस एक्स। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ये जो पी एक्स है इसको घातों के घटते क्रम में लिख लेंगे, और वे पद भी लिख लेंगे जो इसमें पद नहीं है, यानी उनकी 0 से गुना करके लिख लेंगे। तो x टू द पावर 4 आ गया प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ x की पावर 3 वाला पद नहीं है, तो मैं प्लस लगाऊंगा और 0 करूंगा और x की पावर 3 भी लिख दूंगा। यहाँ x की 2 वाला पद भी नहीं है, तो मैं 0 लगाऊंगा और x की पावर 2 वाला पद भी लिख दूंगा। उसके बाद में 5x आ जाएगा और माइनस प्लस का 6 आ जाएगा। ये पद आपका पूरा हो गया है। और अगर आप gx देखें, gx है मेरे पास में 2 माइनस एक्स, तो ये एक पद एक घात वाला है और इसके बाद में 0 घात वाला है, यानी घातों में तो कोई अंतर नहीं है, घटते क्रम में है। लेकिन पहले कांस्टेंट टर्म आई, फिर x की पावर 1 आई है, तो हम इसको रीअरेंजमेंट करके माइनस एक्स प्लस 2 लिख लेंगे। ठीक है नहीं। अब ध्यान से देखिए, अब हम px को gx से भाग करेंगे और कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। यहाँ हो गया x टू द पावर 4 प्लस 0x टू द पावर 3 प्लस 0x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6। हमें भाग करनी है माइनस x और प्लस 2 से। पहले लिख लेते हैं, इसका गुणांक है 1, इसका साइन है प्लस और इसका गुणांक है 1। हमें जो है प्लस का ही लिखना है। यहाँ पर मैंने आपको पहली वीडियो में, पहले क्वेश्चन में बताया कि जो साइन ये आएगा वही साइन यहाँ आना चाहिए। अब यहाँ प्लस का आएगा, अब माइनस की गुना कितने में करे कि प्लस आ जाए, तो हमें माइनस में ही करनी पड़ेगी। यहाँ कितना है 1, 1 की गुना कितने में करे कि 1 आ जाए, 1 में ही करनी पड़ेगी। और x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 1 है, अंतर कितना है x की पावर 3। ठीक, ध्यान दे जो भी पद हमें चाहिए उसी का ही साइन आना चाहिए। अगर यहाँ माइनस का होता तो यहाँ माइनस लेना पड़ता। हमें क्वेश्चन में मल्टीप्लाई इस तरीके से करनी है कि जिस भी पद को, जो भी सबसे बड़ी घात वाला पद है, सबसे बड़ी घात वाले पद का जो चिन्ह है वही आना चाहिए। अब देखो इसकी गुना इसमें करूंगा, माइनस की गुना माइनस में करूंगा तो प्लस आ जाएगा, 1 की गुना 1 में करूंगा तो 1 आ जाएगा, और x की घात 3 की गुना x की घात 1 में करूंगा तो x की घात 4 आ जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब देखो माइनस की गुना प्लस में करूंगा तो माइनस आ जाएगा, 2 की गुना 1 में करूंगा तो 2 आ जाएगा, और x की घात 3 की जो का त्यों आ जाएगा, x की घात 3 का x की घात 3 आ जाएगा। अब ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब देखो ये तो 0 है, ये प्लस का 2 है, अगर 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आ जाएगा, तो प्लस का 2x की घात 3, अगली टर्म आ जाएगी 0x स्क्वायर। ध्यान से देखिए, अब देखो ये प्लस का आ गया है, तो अगली टर्म भी मुझे प्लस की ही चाहिएगी। तो माइनस में कहीं से गुना करूं कि प्लस आ जाए तो माइनस से करनी पड़ेगी। 1 में कितने से गुना करूं कि 2 आ जाए तो 2 से करनी पड़ेगी। x की घात 3 है, x की घात 1 है, तो x की घात 2 से गुना करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो माइनस की माइनस में गुना करूंगा तो देखो प्लस आ गया, जो चिन्ह आना वही आना। तो आपको गुना इस तरीके से करनी है ताकि ये दोनों चिन्ह आपस में समान हो जाएं। अब देखो 2 की गुना 1 में करूंगा तो 2 आ जाएगा, और x की घात 2 की गुना x की घात 1 में करूंगा तो x की घात 3 आ जाएगा। ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों की गुना करूंगा तो माइनस का आ जाएगा, 2 दूनी 4, x की घात 2 आ जाएगा। ठीक, अब आपस में दोनों को घटा दो, ये चिन्ह माइनस का हो जाएगा, ये चिन्ह प्लस का हो जाएगा। देखो ये दोनों टर्म्स आपस में समान है, 2x की घात 3, 2x की घात 3, लेकिन ये प्लस किया ये माइनस किया तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये है 4x स्क्वायर, ये है 0x स्क्वायर और ये है 4x स्क्वायर, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है। अगर हम 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा और x स्क्वायर जो का तो आ जाएगा, चिन्ह आएगा प्लस का। अगली टर्म उतार लेते हैं हम 5x। अब देखो यहाँ आया प्लस के 4x स्क्वायर, तो यानी हमें प्लस ही चाहिए, तो माइनस की गुना किस में करूंगा कि प्लस आ जाए, तो मुझे प्यारे बच्चों माइनस में करनी पड़ेगी।
एक की गुना कितने में करूंगा कि 4 आ जाए, तो 4 में ही करनी पड़ेगी। यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 2 है, तो x में ही हमें गुना करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो माइनस की गुना माइनस में करूंगा तो प्लस आ जाएगा, 4 की गुना 1 में करूंगा तो 4 आ जाएगा, x की घात 1 की गुना x की घात 1 में करूंगा तो x की घात 2 आ जाएगा, माइनस की गुना प्लस में करूंगा तो माइनस आ जाएगा, 4 दूनी 8x। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। देखो इन दोनों समान चिन्ह के हो गए, तो इसे फिर वापस हम माइनस करेंगे, माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो माइनस के 5x हैं और प्लस के 8x हैं, तो इनमें प्लस वाला तो बराबर ज्यादा है, तो इसका तो चिन्ह आएगा और इसमें से घट जाएंगे, क्योंकि ये दोनों अपोजिट चिन्ह के हैं। ये देखो माइनस का है और ये प्लस का है, ये वाला चिन्ह काउंट नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जो आप घटा करके जो चिन्ह लगेगा, अगर वो प्लस का लगेगा तो प्लस काउंट होगा, माइनस का लगेगा तो माइनस काउंट होगा। कभी आप इन दोनों की गुना कर दो कि माइनस की प्लस में गुना करेंगे तो माइनस, ये भी माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, 8 5 13 माइनस के 13x लिख दो, तो ये समझ लीजिएगा आपका सवाल गलत हो जाएगा। आपको करना क्या है कि जो चिन्ह आपका लगाने के बाद आया है वो काउंट होगा। अब ये चिन्ह काउंट नहीं होगा, यानी ये जो 8x है वो माइनस का न होकर के प्लस का होगा, और ये माइनस के 5x होंगे। तो ज्यादा किसके हैं? प्लस के, तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। 5 में से 3 घटाओ, 8 में से 5 घटाओ तो 3x आ जाएगा। अगली संख्या उतार लो, प्लस का 6। ठीक है ना। अब देखो ये प्लस का आया है, अब माइनस की गुना कितने में करूं, किस चिन्ह में करूं कि प्लस आ जाए, तो माइनस में ही करनी पड़ेगी। एक की गुना कितने में करूं कि 3 आ जाए, तो 3 में ही करनी पड़ेगी। यहाँ x की घात 1 है और यहाँ भी x की घात 1 है, तो अब हमें x से गुना करने की जरूरत नहीं है। तो अब इसकी गुना करो, माइनस की गुना माइनस में करूंगा तो प्लस आ जाएगा, 3 की गुना 1 में करूंगा तो 3 आ जाएगा, और 3 और x यहाँ है, यहाँ नहीं है तो x आ जाएगा। अब ये देखो माइनस का है, माइनस की गुना प्लस में करूंगा तो माइनस की आ जाएगा, 3 की गुना 2 में करूंगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब चिन्ह बदल दीजिए, ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का। तो देखो ये दोनों वैल्यू आपस में सेम है और अपोजिट इन साइन है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये भी प्लस का 6 है और ये भी प्लस का 6 है, तो आंसर आ जाएगा 12। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो भागफल क्या हो गया? भागफल हो गया मेरे प्यारे बच्चों माइनस एक्स की घात 3, इस एक की गुना कर दी मैंने, लिख नहीं रहा हूं मैं इसको, माइनस 2x की घात 2 माइनस के 4x और माइनस के 3, ये तो हो गया भागफल। और शेष फल हो गया प्यारे बच्चों, शेष फल हो गया 12। यही आपका आंसर हो गया। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।